आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज है 2.2। फर्स्ट पार्ट ही देखेंगे आप इसका। इसके जीरोज भी ज्ञात करने हैं आपने और फिर वेरीफाई भी करके दिखाना है। दो बातें हैं इसके अंदर। तो अब इसके फैक्टर बनाने जा रहे हैं आप। भाई प्रोडक्ट करें तो माइनस का 8 आ जाए और सम करें तो कितना आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर बनाए आपने 2 मल्टीप्लाई 4। तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 आ रहा है और इसमें तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 आ रहा है। अब इसमें से फैक्टर कॉमन करना चाहेंगे आप। एक्स कॉमन आ गया इसमें से, इंटू का 4 प्लस का इसमें से देखेंगे यो निशान प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 2 कॉमन आ जाता है तो एक्स माइनस का क्या लिखेंगे 4। फैक्टर बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जैसा यू आएगा वैसा ही आना चाहिए, नहीं तो गलत माना जाएगा। एक्स माइनस का 4 इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स बाई 2 आ जाएगा। अब इसके जीरोज ज्ञात कर लेंगे आप। एक्स इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, एक्स प्लस का 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस का कितना आएगा 2। तो अब इसके जीरोज आ गए। कौन कौन से जीरोज आ गए आपके पास, 2 और माइनस का 2 आ गए। वैसे तो आंसर ये आ गया आपका। अब इसको हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। इसने लिखा अभी वेरीफाई करते समय देखेंगे दो इसमें। सबसे पहला तो आप इसमें प्रोडक्ट करेंगे फिर सम करें। सम ऑफ रूट्स करने वाले हैं हम इसमें। सम ऑफ जीरोज करेंगे तो माइनस का बी बाय में ये फार्मूला है इसका। तो इसके सम ऑफ जीरोज कौन कौन से आपके पास, इसमें कितना आपके पास माइनस का कितना, प्लस का तो कितना आपके पास 4 है। अब ये निशान प्लस कैसे आया, इसके कहने से आया। तो अब इसमें माइनस का बी बाय में है। तो अब ये इक्वेशन या इस तरह से है। अब ये तो ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू बी की, ये वैल्यू किसकी है हमारे पास सी की। तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी प्राप्त होगी हमारे पास -2 बाय में ए की वैल्यू 1 आ गई। अब इसका हिसाब इससे करने वाले हैं हम इसमें। तो अभी इससे टकराएगा तो प्लस का आएगा 2 इज इक्वल टू कितना आएगा 2। सम तो देखो बिल्कुल सही आ गया। उसके बाद क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट करेंगे इसका। क्या करने वाले हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो फार्मूला क्या होता है सी बाय में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ज्ञात करने का फार्मूला हुआ सी बाय में। अब सी की वैल्यू कहाँ से चुराएंगे आप देखिए, सी की वैल्यू ये है आपके पास। तो अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज की बात करने जा रहे हैं। तो जीरोज आपके पास 2 आ चुके हैं, 4 माइनस का 2 तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 8 है और ए की वैल्यू कितना है 1 है। तो -8 इज इक्वल टू माइनस का 8। ये दोनों साइडें इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड और राइट। ये इसका ये वेरीफाई है भाई। अगला सवाल भी है, कुछ ऐसा ही कर सकते हैं आप इसमें। ये भी सेम ऐसा ही है। अगला थर्ड सम करवा रहे हैं आपको। 6x का स्क्वायर माइनस में कितना आपके पास 3 इंटू का कितना 7x है। अब इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं। x का स्क्वायर माइनस में पहला x वाला लिखेंगे फिर ये कोफिशिएंट वाला। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, है ही पर क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। तो अब इसके साथ इसकी प्रोडक्ट सोचेंगे और सम सोचे तो कितना आ जाए। प्रोडक्ट का मतलब होता है भाई प्रोडक्ट करें तो कितनी आ जाए, इसके साथ इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का कितना आ जाए 18 आ जाए। और सम करके देखिए ना सम, तो वो कितना आ जाएगा माइनस का कितना आएगा 7। ऐसे फैक्टर बनाने हैं आपने इसमें। तो अब देखोगे 18 किस टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में भी आता है। तो 2 की टेबल में आता है तो 2 9 जा कितना होता है आपके पास 18 आ जाएगा। तो अब इसमें जो 9 है नो किस चीज़ का होगा आपके पास माइनस का, क्योंकि 9 प्लस में कितना लिखेगा 2, तभी तो माइनस का 7 आएगा ना। तो ये तो आपकी रफ क्रिया का काम है, आप कर सकते हो। तो जो फैक्टर बना, अब जो फैक्टर लिखे जाते हैं वो इसके स्थान पर लिखे जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 9x प्लस में कितना लिखेंगे 2x माइनस का 3। ये 2x पहला भी लिखा जा सकता है। अब इसमें से कॉमन की बारी आएगी। कॉमन वो चीज़ होती है जो इसको भी डिवाइड हो, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। वेरिएबल तो आएगा तो 3 एक ऐसी संख्या जो इससे भी डिवाइड है और इससे भी डिवाइड है। यहाँ कितना है 2x माइनस का 3 आएगा प्लस का। अब ये निशान प्लस है तो प्लस लगाएं। कई बार बच्चा यहाँ गलती करता है, तो ये निशान प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब ये कितना आएगा, कुछ नहीं कॉमन आता तो एक तो कॉमन आता ही है माइनस का 3। अब देखते हैं फैक्टर बनाते समय ये सेम होना ज़रूरी है। 2x माइनस का 3 आ जाएगा और ये क्या लिखेंगे 3x प्लस का 1। एक तो इसमें से लिखा जाए कि ये लिखेंगे, इसके फैक्टर बन गए। तो 2x माइनस का 3। अब इसके जीरोज ज्ञात करने वाले हैं। जब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा।
इसी तरह से आप 3x प्लस का 1 लिखेंगे तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 1 लिखेंगे, एक्स की वैल्यू -1 में कितना लिखेंगे 3। अभी इसके जीरोज आ गए, कौन कौन से जीरोज आ गए आपके पास, 3 कितना लिखेंगे 2, 1 कितना लिखेंगे 3। अब इसको हम वेरीफाई करने वाले हैं, क्या करेंगे हम इसमें, वेरीफाई का मतलब इसके उत्तर की जाँच करने वाले हैं हम इसमें। तो उत्तर की जांच करने के लिए फिर करेंगे सम ऑफ जीरोज, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज लिखेंगे। सूत्र क्या होगा हमारे पास, माइनस का b/में सम ऑफ जीरोज, पहला जीरोज यो है, दूसरा जीरोज कौन सा आपके पास 1 में कितना 3 है। अब इसमें देखेंगे माइनस का b/a है, तो अब b की वैल्यू यहाँ से देखनी है आपने, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस का कितना 7 और बाय में a कितना आपके पास 6 है। अब इसका और तो कुछ करेंगे नहीं, एलसीएम लेंगे इसको, 6 को कैसे डिवाइड करने वाले, 2 से 3 आएगा, 3 किससे मल्टीप्लाई खाएगा इससे। अब इसको इससे करेंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2, तो 7 में कितना लिखेगा 6, तो 7 कितना लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 7 में 6 आएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे आप, क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फार्मूला क्या होता है c/में, तो पहला रूट सी यू है, दूसरा यू है, इसकी प्रोडक्ट कर लेंगे आप 3 इंटू में c/a। c/a की बात करने जा रहे हैं, c की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए यहाँ से कई बार बच्चा यहाँ से लिख जाता है, ये गलती हो गया कि यहाँ से देखना आपने जो आपने इक्वेशन बना रखी है, तो माइनस का c/6 यही आएगा। अब इसको काट लेंगे, ये 3 से 3 कर जाता है, 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब देखोगे दोनों सेम आ गए, ये इसका आंसर है। तो फोर्थ पार्ट का अभी 4u प्लस में कितना लिखेंगे 8u। अब इसमें है ना ऐसा सोचा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें है ना थर्ड टर्म नहीं है, इसमें 2 ही टर्म है। अब इसमें से सीधा सा ही कॉमन करेंगे आप इसमें, तो 4u कॉमन आ जाता है, u वेरिएबल है यहाँ पर, u प्लस में कितना लिखेगा 2 आ जाता है, एक आ गया 4u इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे 0, u की वैल्यू 0 में कितना लिखेगा 4, तो एक तो इसका 0 आ गया, एक u प्लस का 2 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कितना लिखें -2। तो इसके लिए जो जीरोज आए ना वो कौन कौन से आए आपके पास, देखिए बच्चों ये आ गए। अब इसमें वेरीफाई करेंगे आप, क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरीफाई में 2 बातें होती है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या लिखना होगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स ज्ञात करने का माइनस का b/a फार्मूला होता है। तो सम ऑफ रूट्स का पहला रूट्स ये है, माइनस का 2 है, ये किसके कहने से लगा, इसमें कहने से, माइनस बी की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, ये रही। अब इसको हल करेंगे आप, 0 माइनस का 2 इज इक्वल टू ये से कट जाता है, तो 0 -2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ज्ञात कर लेंगे, ये ज्ञात करेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या फार्मूला होगा c/में, तो प्रोडक्ट है, पहला रूट सी है, दूसरा सी। अभी इसमें देखेंगे सी की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, आप उसको 0 लेंगे आप, तो इसके साथ ही टकराएगा, 0 में कितना लिखेंगे 4, 0 इज इक्वल टू 0, ये आ गया भाई। इसी तरह से अगला पार्ट देखिए जरा, फिफ्थ पार्ट वो देख लीजिए, t² माइनस की 15 है। अब इसके लिए हम आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, आप इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, t का स्क्वायर माइनस में 15 का स्क्वायर रूट, ऐसा लिखेंगे। अब इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी लगाई है, ये सूत्र है फार्मूला, इसको हम एक बार प्लस फैक्टर बनाने का है ये फार्मूला। अब ये सूत्र है भाई फार्मूला, अब इसको एक बार तो प्लस में लिख लेंगे, एक बार इसको हम क्या में लिख लेंगे माइनस में। अब आप कहोगे जी ये स्क्वायर रूट कैसे चढ़ा, ज़रा ध्यान से देखिए ज़रा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट की इसका स्क्वायर रूट चाहिए, इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, इसके फैक्टर, ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए आपने ऐसा किया, तो इसके फैक्टर बना लेंगे आप इसको ऐसे। तो इसके जीरोज ज्ञात करने जा रहे हैं हम, रूट का 5 आ जाता है, इसको करेंगे माइनस का कितना लिखेंगे 15, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे प्लस का कितना लिखेंगे 15। अभी इसका ये जीरोज आ गया आपके पास, क्या आ गया ये जीरोज, माइनस का तो कितना आ गया 15 और प्लस का कितना आएगा 15। उसके बाद इसको हम क्या करने वाले हैं, वेरीफाई करेंगे, क्या करने वाले हैं भाई, वेरीफाई करेंगे। देखो ज़रा, वेरीफाई करने के लिए फिर 2 बातों की जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ क्या लिखेंगे आप जीरोज लिखेंगे, माइनस का b/में a फार्मूला। अब आप देखेंगे इसमें है ना b की वैल्यू कहना ही है, अब आपको b की वैल्यू का मतलब, यानी कि इसको हम लिखना चाहें ना उस फॉर्म में तो आप ऐसे लिख सकते हैं भाई, t² माइनस में कितना लिखेंगे 0, t माइनस का क्या लिख सकते हैं 15, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इसको,
तो अब इसमें देखोगे बी की वैल्यू क्या आपके पास यहाँ जीरो है। तो पहला तो ये आ गया आपके पास, दूसरा ये है जीरोज है, माइनस का बी, तो बी की वैल्यू इसमें जीरो है, बाय में ए तो 1 है क्योंकि इसका वेरिएबल 1 है। तो जीरो इज इक्वल टू क्या लिखेगा 0। उसी तरह से क्या लिखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखेंगे सी बाय में ए। तो पहला रूट से आपके पास ये है मल्टीप्लाई का निशान, अन रूट का ये लिखें माइनस बी, तो माइनस बी बाय में क्या लिखेगा, क्योंकि सी की वैल्यू इसमें कितनी 15 है। तो आप इसको हल कर लेंगे, 25 नेगेटिव आ जाता है, माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस का क्या लिखेंगे आप 15। अब देखते हैं दोनों सेम आ गए। अब अगला सवाल देखो भाई, ये तो फर्स्ट पार्ट था, थर्ड, फिर सिक्स्थ पार्ट अपने आप करने की कोशिश करना। अगला है क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास, सेकंड है भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड है। अब इसमें देखो बिल्कुल इजी है ये पे परीक्षा में आता है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट इट्स जीरोज रिस्पेक्टली। रिस्पेक्टली का मतलब होता है क्रम के अनुसार। पहला तो इसमें सम मिलेगा, फिर क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट। तो फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का एक फार्मूला होता है आपके पास, क्या होता है भाई, एक्स का स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में कितना लिखेंगे पी। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फार्मूला है। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है। अब एस का मतलब हो गया सम, एस मीन्स क्या होगा आपके पास सम हो गया, और पी मीन्स क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट हो गया। तो इसमें जो भी मान लेते हैं आप इसमें रखेंगे, है। अब देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का ही फार्मूला है, एक्स का स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस का पी आ जाएगा। अब एस का मतलब सम हो गया, इसको हम अल्फा और प्लस में बीटा भी कह सकते हैं, जैसे आपने ऊपर ज्ञात किया है प्रोडक्ट। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करने का ही फार्मूला, सम का, एस का मतलब सम का मतलब जोड़ हो जाएगा, पी का मतलब प्रोडक्ट का मतलब गुणा हो जाएगी। अल्फा और बीटा ना इसके रूट्स है हमारे पास, जैसे आपने ऊपर रूट्स ज्ञात करके आए हैं, तो इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं रूट्स। पहला ही पार्ट देखिए ज़रा, यानी कि सम दिया हुआ 1 बाई कितना लिखेंगे 4, प्रोडक्ट दे रखी इसी में माइनस का 1। आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना, बस इसमें वैल्यू पुट करनी है। 1 बाई क्या लिखेंगे 4x प्लस का निशान देखिए रहा, और माइनस का क्या लिखेंगे 1। अब ये नीचे ना रहे ना, इसके लिए आप एलसीएम लेके ऊपर ले जाएंगे हम इसको, इंटू का x, ये इससे टकराएगा, माइनस का कितना है 4। ये आंसर है भाई इसका, पहला पार्ट का ये आंसर है, बिल्कुल ईजी है। अगला सेट, अब आप देखेंगे भी इसमें जो 4 है ना वो कहाँ चला गया आपका, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई खा गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ से मान लेते हैं निगलेक्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह से अगला पार्ट देखिए ज़रा, उसमें भी आपको सम दे रखा है, अंडर रूट का कितना है 2 है, और प्रोडक्ट दे रखी है इसके अंदर कितना 1 बाई कितना लिखेंगे 3। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, फार्मूला यही है इसमें, अंडर रूट का कितना लिखेंगे 2x प्लस का निशान है, 1 बाई कितना लिखेंगे 3। अब देखिए ज़रा 1, ये 3 आ गया, 3 यहाँ न रहे, इसके लिए आप इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एलसीएम लेके सोल्व करते हैं हम। इसके साथ यहाँ 1 है ना, तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई खाएगा, न कि 2 से, 2x प्लस में। अब यो यहाँ से करेंगे तो यो ख़त्म हो जाएगा इसमें, ये इसका आंसर है भाई, ठीक है। अगला पार्ट देख सकते हैं आप इसमें, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है इसका। देखिए ज़रा, सम दे रखा है इसने कितना 0 है, प्रोडक्ट कितनी आपके पास है अंडर रूट का 5 है। फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने वाले हैं, तो अब इसमें क्या लिखेंगे 0x प्लस में अंडर रूट का कितना लिखेंगे 5। अब आप देखेंगे ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट का क्या लिखेंगे 5, ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया भाई। इसी तरह से आगे सभी पार्ट आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, कंप्लीट कर लेना इस एक्सरसाइज को यहाँ तक। अब देखेंगे भैया ऐसा ही अगला सम है, बिल्कुल सेम पार्ट आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, फोर्थ भी कर सकते हैं, फिफ्थ भी और सिक्स्थ भी पार्ट बिल्कुल ईजी है, ऐसे ही करने हैं आपने। ओके बेटा, अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे की वीडियो अगली एक्सरसाइज की कल करेंगे तैयार। ओके।